हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यूमी चा का दिया हुआ कपड़ा पहन के जब हॉल में आती है तभी चा उसे देखते रह जाता है, लेकिन एक वेटर से टकराने के कारण यूमी गिरने लगती है। तभी चा उसे पकड़ लेता है जिसके बाद वहाँ पे उस होटल की मैनेजर आती है और वह यूमी को कुछ गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि आप लोग हमारे होटल के लकी कस्टमर हो। जिसके बाद चा यूमी के हाथ से वह गिफ्ट छीन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद यूमी उसे पकड़ने लगती है और यह सीन काफी ज्यादा रोमांटिकली होता है। दूसरी तरफ हेरी फिर से टाय से मिलने आती है जहाँ पे वह यूमी के बारे में पूछती है। तभी टाय उसे बताता है कि वह चा के साथ शहर से बाहर गया हुआ है। जिसके बाद हेरी परेशान होने लगती है और वह टाय को कहने लगती है कि एक लड़का और एक लड़की शहर से बाहर कहाँ जा सकते हैं। और तभी टाय भी यह सोचने लगता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि वो उसे शहर से बाहर कंपनी के डील के लिए लेके गया है या फिर कुछ और काम के लिए। वहीं दूसरी तरफ चा और यूमी साथ में बैठकर ड्रिंकिंग कर रहे हैं और वे दोनों काफी सारी बातें भी करते हैं। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाती है जहाँ पे चा एक कंपनी के साथ डील करता है और उसका डील सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद वह यूमी को स्विमिंग पूल के पास बुलाता है जहाँ पे वो उसे कहता है कि आज वह स्विमिंग करने वाला है और उसे स्विमिंग के वक्त थोड़ी सी सांस फूलने लगती है, इसलिए वह डूबने लगता है। और यहाँ पे कोई और भी आदमी नहीं है, इसलिए उसने यूमी को बुलाया है ताकि वो उसकी मदद कर सके। जिसके बाद जब चा स्विमिंग करने लगता है तभी वह अचानक से डूबने लगता है। तब यूमी डर जाती है और वह उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है और उसे बाहर निकालती है। जब चा को होश नहीं आ रहा होता है तब यूमी रोने लगती है। तभी चा आंखें खोलता है और वह उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। और इतना कहने के बाद चा यूमी को किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके सामने एक जासूस है और वह मिस्टर किम को यूमी के फोटो देता है और साथ ही में चा ने जब यूमी को स्विमिंग पूल के पास में किस किया था उसकी भी फोटो दिखाता है। जिसके बाद मिस्टर किम को गुस्सा आता है और वह उस जासूस को यूमी के बारे में सभी डिटेल निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ चा और यूमी भी ऑफिस में लौट आए हैं जहाँ पे चा ऑफिस में बैठा हुआ है और वह यूमी को मैसेज करता है जहाँ पे वे दोनों मैसेज में काफी सारी बातें करते हैं। तब चा यूमी से रात में डिनर के लिए कहता है, बट यूमी यह कहकर मना कर देती है कि आज उसके डॉग का बर्थडे है। जब रात में यूमी फटाफट काम खत्म करने के बाद बाहर निकलती है तभी वहाँ पे टाय पहले से स्कूटी लेके बैठा होता है। इसके बाद फिर दोनों स्कूटी में बैठ के जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को चा देख लेता है जिसके बाद चा को जलन होने लगती है। इसके बाद यूमी और टाय एक मॉल में पहुंचते हैं जहाँ पे वे दोनों शॉपिंग करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि आज यूमी के छोटे भाई का बर्थडे है। जिसके बाद वे लोग रेस्टोरेंट पे पहुंचते और वहाँ पे जब वे लोग केक काटने वाले होते हैं तभी अचानक से वहाँ पे चा गिफ्ट लेके चला आता है। जिसके बाद यूमी की मॉम उसे देख के हैरान हो जाती है। तब वो यूमी से पूछती है। तब चा यूमी को बताता है कि वह किसी के भी इन्वाइट करने पे यहाँ पे नहीं आया है, वो तो सिर्फ यहाँ पे यूमी के डॉग के बर्थडे में आया है। इसके बाद यूमी घबरा जाती है और वह चा को वहीं पे रुकने के लिए कहती है और वह अपनी मॉम और अपने भाई को लेके घर पे छोड़ने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाय और चा एक दूसरे से बहस करने लगते हैं जहाँ पे टाय कहने लगता है कि तुम यूमी को ऑफिस से परेशान क्यों करते हो। तब चाओ से कहने लगता है कि तुम यूमी के साथ क्यों घूमते हो। जिसके बाद वे दोनों ड्रिंकिंग करते करते बहस करने लगते हैं और काफी ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं। जब यूमी वहाँ पहुँचती है तब वे दोनों पूरी तरह से दारू में लटपट होते हैं और यानी कि काफी ज्यादा गहरी नींद में होते हैं। तब वहाँ से टाय तो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन जब यूमी चा से पूछती है कि उसके लिए कैब बुला रहे तब चा मना कर देता है और वह कहता है कि आज वो यहीं पे रहेगा। अब जब चा को अगले दिन होश आता है तब चा देखता है कि वहाँ पे एक बच्चा उसके बालों के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पे यूमी की मॉम चली आती है और वह चा को यह कहती है कि आज यहाँ पे टाय भी नहीं है और यूमी भी कुछ काम से बाहर गई है, इसलिए वो 1 घंटे के लिए इस बच्चे का ख्याल रखे। इसके बाद चा मान जाता है। तब यूमी की मॉम वहाँ से चली जाती है। अब चा यहाँ पे उस बच्चे के साथ रूम में बैठा होता है। तभी चा कहता है कि तुम्हारे उम्र के बच्चे को बाहर जाके खेलना चाहिए। तब वो बच्चा कोई रिप्लाई नहीं देता है, इसलिए चा उसे खुद अपने साथ पार्क में लेके जाता है। जहाँ पे जब वो पार्क में जाता है तब वहाँ के सारी लड़कियाँ चा को दिखने लगती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। उसके बाद वो बच्चों के साथ बहुत खेलता है, वो काफी सारा झूला भी झूलता है। तभी हम लोग देखते हैं कि चा के डैड यानी कि मिस्टर किम वहाँ पे कार से चले आते हैं और वह चा को बच्चे के साथ खेलते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद वे सोचने लगते हैं कि यह चा का बेटा है और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।